चलिए गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्त लोग, कैसे हैं? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। 4 जनवरी के करंट अफेयर वाले क्लास में आपका स्वागत है। तो आज 4 जनवरी को लुई ब्रेल दिवस मनाए जाते हैं, अर्थात हमारे देश में अंधों की पढ़ाई के लिए एक लुई ब्रेल दिवस मनाया जाता है प्रत्येक साल, कि ताकि उसको बढ़ावा मिले। ठीक है, इसीलिए 4 जनवरी को कौन से दिवस के रूप में मनाए जाते हैं? तो लुई ब्रेल दिवस के रूप में मनाए जाते हैं। उसके बाद और भी इससे पहले के जो घटित घटनाएं हैं उन सभी का अध्ययन हम कर लेते हैं, कि ताकि हमें बाद में एग्जाम के समय में दिक्कत ना हो। और इसीलिए हम लगातार क्लास लेकर के आते रहते हैं। क्लास तो रिकॉर्डेड ही ज्यादा रहता है, क्योंकि लाइव क्लास पॉसिबल नहीं हो पाया, समय एडजस्ट अभी फिलहाल नहीं हो पा रहे हैं, इसके वजह से। तो रिकॉर्डेड क्लास के माध्यम से ही फिर भी अप टू डेट खुद को करते रहना है। पढ़ाई किसी भी तरीके से करें, लेकिन करते रहना है, क्योंकि हमने जो संकल्प ठाना है कि अब एग्जाम के समय करंट अफेयर सिर्फ नहीं देखेंगे, एग्जाम से पहले अर्थात प्रत्येक दिन की घटनाएं को हम देखते हुए चलेंगे, तो ये अवश्य पूरा करना है। क्योंकि अगर आप जीवन में संकल्प अगर नहीं लिए हैं तो संभव नहीं है सक्सेसफुली होने का चांसेस। इसलिए जीवन में सबसे पहले चीज संकल्प जरूरी है। हाँ ठीक है, चलिए तो आते हैं और सबसे पहली इस टॉपिक्स पे हम चर्च करते हैं कि आपने देखा होगा ट्विटर का एआई अर्थात एक्स को लिखा गया चिट्ठी केंद्र सरकार के द्वारा। और चिट्ठी ये इसलिए लिखा गया ना कि ट्विटर का जो एआई गोरखा जो है वो काफी ज्यादा भ्रष्ट फैलाने का कार्य किया जा रहा है, ऐसा सरकार के द्वारा कहा जा रहा है। चलिए एआई है बहुत अच्छा, लेकिन उससे उससे बहुत सारे क्या बढ़ रहे हैं, तो उससे बहुत सारा अत्याचार बढ़ता हुआ जा रहा है। जैसे कोई लड़का या कोई लड़की देखते हैं किसी के साथ फोटो एडिट करके लगा देता है, तो ये सब एआई के माध्यम से ही ऐसा लोग करते हैं। इसीलिए केंद्र सरकार क्या लिखा, केंद्र सरकार के द्वारा गोरखा को से जुड़ी अश्लीलता कंटेंट हटाने का निर्देश दिया है। कि बहुत सारे कोई लोग वीडियो एडिट करके अश्लीलता को फैला रहे हैं, तो इससे क्या होगा, अश्लीलता थोड़ा ज्यादा फैलेंगी देश में, हमारे भ्रष्टाचार जो थोड़ा ज्यादा होंगे। तो इसीलिए अश्लीलता को हटाने के लिए केंद्र सरकार ने ट्विटर को, उसमें गोरखा से संबंधित क्या लिखे, चिट्ठी लिखा। तो इसे आप हमेशा ध्यान रखिए। जैसे कि प्लेटफॉर्म एक्स एआई का फीचर है गोरखा एआई, आप सब लोग जानते होंगे, अगर जो ट्विटर यूज करते हैं वो इनसे वाकिफ होंगे। ठीक है, तो के द्वारा अश्लीलता, आपत्तिजनक और महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाले कंटेंट के प्रयास पर रोक लगाने का निर्देश ऐसा दिया गया। अब जैसे वो वीडियो फोटो का एडिट कर देना, दो दोस्त खड़ा है, बगल में फोटो खींच के डाल दिया, बोला बगल में वो लड़की को लाके खड़ा कर दे। अब वो बगल में लड़की लाके खड़ा कर दे रहा, तो अश्लीलता, थोड़ा सा महिलाओं की गरिमा, आपत्तिजनक, इन सभी चीजों से को बचाने के लिए केंद्र सरकार ने एआई गोरखा को क्या लिखा, एक नोटिस किए हैं। ठीक है ना, सरकार ने कहा है गोरखा एआई जो कभी अश्लीलता या गैर कानूनी कंटेंट निकाल रहा है उसे तुरंत हटाया जाए और उस पर रोक लगाया जाए, क्योंकि इससे क्या होंगे, तो देश में भ्रष्टाचार ये बढ़ेगा। 72 घंटे का समय इसको दिया गया था रिपोर्ट लेने के लिए। ठीक है, फिलहाल क्या आता है न्यूज, वो अप टू डेट होते ही हम आपको बताते हैं। ये देखिए, 8वां वेतन लागू हो गया कहां, हमारे 8वां वेतन लागू हो गया असम में। देश का पहला राज्य बना असम। तो हमसे ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि 8वां वेतन लागू करने वाला देश का सबसे पहला राज्य कौन बना, तो असम राज्य बने हैं, जहां पे देश का 8वां वेतन क्या हो गया, लागू हमारा हो गया। इनसे संबंधित जुड़ी बातें हम देख लेते हैं। सबसे पहले क्या पूछा जा रहा है, सबसे पहले 8वें वेतन आयोग असम राज्य में गठित किया गया है, यानी असम देश का, भारत का सबसे पहला राज्य बन गया जहां पे क्या लागू किया गया, 8वां वेतन लागू किए गए हैं। ठीक है, जो कि राज्य स्तरीय, और वहां के मुख्यमंत्री कौन है, हेमंत विश्वा शर्मा। और ये लागू किया गया 1 जनवरी 2026 ईस्वी को। तो इसे हमें क्या रखना, ध्यान रखना। इससे हमें देखिए, करंट अफेयर जब पढ़ेंगे तो राज्यपाल, मुख्यमंत्री और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश या शक्ति का गवर्नर जनरल कौन है, संजय मल्होत्रा, आरबीआई के गवर्नर जनरल हैं, जो इन सब चीजों का नाम हमें स्पेशल पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। अगर हम लगातार खुद को अप टू डेट रखते हैं, जैसे असम का मुख्यमंत्री तो हेमंत विश्वा शर्मा के द्वारा 8वें वेतन आयोग लागू किए गए 1 जनवरी को, और ये देश का सबसे पहला राज्य बना। मतलब दिमाग में सेटअप कर लो, ई प्रश्न तो जरूर छपेगा, कहीं छपे, एग्जाम में आपके छपेंगे, भले ही आपके शिफ्ट में छपे या आपके दोस्त के शिफ्ट में छपे, लेकिन अवश्य छपेगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 8वां वेतन लागू करने की बहुत दिनों से चर्चा हो रही थी, और यहां है जो एक सरकार ने उसे क्या कर दिया, लागू कर दिया। जैसा 3 जनवरी को हम सब जानते हैं सावित्री बाई फुले, क्या कि इनकी जयंती मनाई गई, जो कि महिला है, जो राष्ट्रवादियों में काफी ज्यादा इनका योगदान रहा, नारी शिक्षा, सामाजिक सुधार और में काफी ज्यादा इनका क्या रहा,
योगदान रहा, इसलिए प्रत्येक साल 3 जनवरी को इनकी जयंती के अवसर पे मनाया जाता है। सावित्रीबाई फूले, देख लीजिए, सावित्रीबाई फूले जयंती हर साल 3 जनवरी को मनाया जाता है। इनका जन्म जो था 3 जनवरी 1831, क्योंकि उस समय अंग्रेजों के समय में महिलाओं में के अधिकार के लिए अकेला लड़ाई लड़ने वाली अगर महिलाएं थी तो सावित्रीबाई फूले थी, इसीलिए इनके जन्मदिन पे इनकी जयंती मनाया जाता है। और सावित्रीबाई फूले का जन्म कब हुआ? तो 3 जनवरी 1831 ईस्वी को। इसमें किस लिए मनाया जाता? तो भारत में महिला शिक्षा और महिला शिक्षिका और सामाजिक सुधार में अग्रदूत को बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। चलिए, यहाँ क्या हो गया, यहाँ देखिए हुआ क्या था कि नेपाल में थोड़ा सा बुद्ध एयर का विमान लैंडिंग के समय दौरान क्या हुआ, फिसल गया था, लेकिन ये दुर्घटना होने से बच गया, दुर्घटना होने से बच गया। इसको हम इसलिए जोड़ करके रख रहे हैं ना कि फिलहाल जो हमारे देश में जो घटनाएं घटी है उसको भी हमें अप टू डेट रखना काफी जरूरी होता है, क्योंकि प्रश्न कहीं से भी बना के किसी भी तरीके से पूछ सकता है और हम अपने आप में इस बार धोखा नहीं चाहते हैं, इसलिए कंटेंट ज्यादा पढ़ लेंगे 2 अक्षर वो ठीक है, बशर्ते एग्जाम में वापस आने के बाद ये अफसोस ना रहे कि ये पॉइंट्स हम नहीं पढ़े थे, ये गलत है। ठीक है, तो जनवरी को ही बुद्ध एयर का ATR 72 रनवे से फिसल गया था। तो यहाँ कहां पे फिसला था? तो बुद्ध एयर का ATR 72 जो रनवे से क्या हो गया था, फिसल गया था। और इस बुद्ध एयर फ्लाइट 1901 लैंडिंग के दौरान, ये फ्लाइट का उसका नाम दिया जा रहा बुद्ध एयर फ्लाइट 1901, ठीक है, लैंडिंग के दौरान थोड़ा सा नेपाल के भद्रपुरी एयरपोर्ट पर। अभी ये पूछा जाएगा कि नेपाल में कौन सा एयरपोर्ट है, तो भद्रपुरी एयरपोर्ट हम दे सकते थे, जो कि रनवे से फिसल गया, जिसमें से 51 को यात्री थे और 4 क्रू था, मतलब 55 टोटल उसमें सवार थे, लेकिन वो फिर भी बच गए। घायल होने की खबर नहीं आई है, विमान काफी नुकसान पहुंचा है, लेकिन किसी का मौत नहीं हुआ, तो बचते बचते हो गए। ये देखिए, डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति और अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, जो कि इनकी घटना क्या है, ये है कि 3 जनवरी 2026 को अमेरिका ने वेनेजुएला पर सैन्य हमले की घोषणा किया। अब वेनेजुएला को टारगेट के लिए, वेनेजुएला को टारगेट के लिए कौन? डोनाल्ड ट्रंप। क्यों टारगेट के लिए? जो देखो, उन्होंने कहा कि वेनेजुएला पर लार्ज सेल्स अटैक, बड़े पैमाने पर हमला किया। अमेरिका के राष्ट्रपति का ऐसा दावा करना है कि वेनेजुएला, और वेनेजुएला के राष्ट्रपति कौन है? निकोलसन मादुरे, तथा उसकी पत्नी को हिरासत में ले लिया। ये निकोलसन मादुरे है और उसकी पत्नी को क्या ले लिया? निकोलसन मादुरे और उसकी पत्नी को हिरासत में ले लिया गया। ठीक है, और वेनेजुएला की राजधानी कहाँ है? कारकस एवं अन्य सैन्य ठिकानों पर धमाके और विस्फोट किए गए, ऐसा अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दावा ठोकना है। और इसी पे वेनेजुएला पे अटैक वो कर रहे हैं और काफी उसको सताया भी जा रहा है वेनेजुएला को। तो उनका जो राष्ट्रपति हैं निकोलस मादुरे और उसकी पत्नी को हिरासत में ले लिया। बगले में रहा नहीं गया इनको, और ये बोले कि सुन डोनाल्ड ट्रंप, मेरे दोस्त को तुरंत छोड़, वरना अमेरिका वेनेजुएला की लड़ाई में किंग जोंग की एंट्री हो चुकी है। वो बोला, मेरे दोस्त हैं वेनेजुएला के जो राष्ट्रपति, वो अपना इनसे दोस्त का संबंध बताते हुए डोनाल्ड ट्रंप को क्या दिया गया? धमकी दिया गया। जैसे कि अब ये वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरे के दोस्त बताया और अमेरिका को चेतावनी दी है कि जैसे टोन इस्तेमाल किया है, लेकिन इस बारे में कोई पुष्टि नहीं मिला है, लेकिन किंग जोंग वेनेजुएला की तरफ से क्या होंगे, लेंगे, इसमें शामिल होंगे। चलिए, यहाँ आ जाइए, बुद्ध की अवशेष मिले हैं गौतम बुद्ध के कुछ नई दिल्ली में, और इसीलिए वहां पे एक कार्यक्रम किया गया था 3 जनवरी को, कि 3 जनवरी 2026 को सबसे बड़ा कार्यक्रम भगवान बुद्ध से जुड़े अवशेष को अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शन और उद्घाटन के लिए, सांस्कृतिक और बौद्ध विरासत के लिए एक आयोजन कार्यक्रम किए गए थे। और वैसे कुछ अभी जम्मू कश्मीर में गौतम बुद्ध से संबंधित कुछ अवशेष की क्या हुई है? प्राप्ति इधर हुई है। ठीक है, प्राप्ति हुई है। ये हो गए हमारे ये घटना जो है, ये घटना किसका लगाया गया? अच्छा, रेडियो स्टेशन, वहां पे रेडियो स्टेशन की स्थापना की गई है। कहां पे रेडियो स्टेशन? पहला जम्मू कश्मीर के LOC के पास, मतलब रेडियो स्टेशन का स्थापना किया गया है। कहां पे? केरी गांव, जरौरी, जम्मू कश्मीर में LOC के पास, और यह स्थापना 2 जनवरी 2026 को किया गया, जिसे भारतीय सेना और स्थानीय प्रशासन के बीच में क्या मिलेगा? सहयोग मिलेगा। वार्तालाप करने में, संचारों को पहुंचाने में काफी आसान होगा। इसलिए रेडियो स्टेशन LOC के पास क्या किया गया? रेडियो स्टेशन की स्थापना की गई जम्मू कश्मीर में। कहां पे? केरी गांव, राजौरी में। ठीक है, 2 जनवरी 2026 को, यही इसका ये था। तो ये हम सब 1, 2, 3 जनवरी के जो संबंधित घटनाएं थे 3 जनवरी तक हमने कंप्लीट किया।
4 जनवरी से आज से हम कुछ घटनाएं को इकट्ठा करने का प्रयास करेंगे, और जैसे ही 6, 7, 8 प्रश्न हमें बनेंगे तो वो आपके लिए हम लेकर के क्या होंगे, हाजिर होंगे। तो लगातार इसी प्रकार इस छोटे से परिवार में बना रहिए, अवश्य आपका जायदा फायदेमंद होंगे, अवश्य। ठीक है, तो इस संडे नहीं, क्योंकि ये तो 4 जनवरी को हो गया, अगले संडे में जो जनवरी के पूरे करंट अफेयर होंगे उसके हम एमसीक्यू के साथ में एक साथ लेकर के आएंगे। ठीक है, तो वहां से आप सब लोग उसका क्या कर लीजिएगा, कंप्लीट कर लीजिएगा।